में फरिश्तों के घोड़े हाथी वगैरह अगर उस सड़क के ऊपर से गुजरेंगे, अगर फिसल कर मेरे ऊपर गिर गए तो मैं बचूंगा कि जाऊंगा? इसका मतलब तुम मुझे मारने के लिए प्लान किए हो। औरत की जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी होती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है औरत की। है काफ़ी अरसे पहले किसी गांव में एक नौजवान था, उसकी शादी हो चुकी थी। उसने सुबह ही सोकर उठते ही मूड बना लिया था कि भैया तो ये घर वाली जो चेयरमैन है नी, यानी घर वाली जो है, आज हम इसको तो पीट कर ही छोड़ेंगे, किसी न किसी तरह से आज इस पर अपना हाथ जो है सफाई करेंगे। हाथ बहुत खुजला रहे लोग, बहुत पाके गिलन, रात में आते हैं ये टेंशन वो टेंशन, दूध कौन ला, चीनी कौन ला, टका कते खर्चा के ला, कते गिलाला, केकर संगम गिलाला, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, परेशान भा गिलन। तो वो बेचारा सुबह ही एकदम बिल्कुल प्लान बना के मछली मारने के लिए निकल जाता है और मछली मार के एक आध घंटे में लाके घर में रख देता है। और वो ये सोच के रख देता है कि मछली रख के मैं घर में छोड़ जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि भाई बीवी क्या करती है, इन मछलियों का क्या करती है। अगर सब बेटो जो है बना लेगी, सारा मछली पका लेगी, अगर सारी मछलियां ये पका लेगी तब तो मुझे एक बहाना मिलेगा कि सारी क्यों पकाई, कल को लिए बचा कर रखना और अगर कुछ मछली रख दी और कुछ ही पकाई भी तो मौका मिल जाएगा कि तल के क्यों नहीं रखा। बहरहाल वो बेचारा ये सोच के बहाना मानी, मतलब वो अपना जो प्लानिंग करके घर से निकल गया। मछली अनिका को ठीक ऊपर में झपना पर धर दिल की, झक्कन दिया दिल की ताकि बिल्ली वगैरह नहीं खा। तो बहरहाल वो बेचारा चला गया बाहर, चौक चौराहे पे जाके एकदम लंबे शब्बे गप्पे उप्पे मारने लगा। अब उसकी बीवी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होशियार। देखिए हर घर में, हर चीज़ में, हर काम में औरत का बड़ा रोल रहता है। औरत की जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी होती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है औरत की। तो पहले ये सुन लीजिए मैं जो सुना रहा हूँ। तो वो औरत बड़ी समझदार थी। तो वो जब घर पे आई तो औरत ने देखा कि भाई हमारे शौहर यानी मछली मार कर लाए हैं, अब करे तो क्या करे। तो उस औरत ने कुछ मछलियाँ पका ली और कुछ मछलियाँ तल के रख दी और कुछ मछलियाँ कल के लिए रख दी, कच्ची रख दी। अब वो बेचारा आया घर पे एकदम पूरा मूड बना के, एकदम बसक पेड़ी से एक पतला से एकदम मुझडंटा लाठी तोड़ी कर आया आंगन और बीवी से कहने लगा बाउग में आ गए, बाउग में मो छोट नु रहन ले मछली, हम जो मछली रख के गए थे वो तुम बनाई कि नहीं बनाई। बीवी कहती है जी फला के अब्बा मैंने मछलियां तो पकाई है। तो शौहर फौरन कह, अरे कमबख्त खबीस औरत, बेवकूफ, जाहिल, नाकल, नासाज, न जाने तरह तरह की लानतें गालियां देनी शुरू कर दी और कहने लगा तुझे कुछ अकल वकल है भी नहीं, रोजाना हमारे ऊपर भड़ास निकालती है। बे गधी औरत, कम से कम कुछ मछलियां तल के रख देती। तो बीवी प्यार से कहने लगी जी हुजूर कुछ मछलियां मैंने तल के भी रख दी है। अब फिर उसको गुस्सा चढ़ा, अब फिर उसका पाड़ा एकदम बिल्कुल जो है चढ़ गया। अब वो फिर तीसरा प्लान पे आ रहा है, कह रहा अच्छा सब तो तेरी आधी मछलियां तुमने पका ली, आधी मछलियां जो तल के रख दी, और कल क्या मैं तुम्हारे बाप के यहाँ से जो है चारा लेकर जाऊंगा शिकार करने, कल मुझे शिकार पे निकलना था। अरे अल्लाह की बंदी कुछ मछली रख देती ताकि मैं उसे शिकार करता कल। वो औरत कहने लगी हुजूर मैंने कुछ कच्ची मछलियां भी जो है उसी जगह पे, यानी वही जहाँ पे आप को ठीक झपना पर जितने थे रख लाल, मैंने उसी जगह कुछ कच्ची मछलियां रख दी है। अब ये बेचारा सोचने लगा यार मेरा तो सारा प्लाने फेल हो गया। ये तो मोगी भैया 420 ने, ये तो भैया पूरा 400 यानी बिल्कुल 101% सही मोगी मिलेगी। लेकिन क्या करें, अब उस मर्द का जहन ऐसा बना हुआ था, उसके हाथ में खुजली हो रही थी, कब मेरा हाथ जो उसके ऊपर छूटे मेरी हाथ की सफाई और मेरी हाथ की खुजली बंद हो जाए। बहरहाल उसके बाद उसकी औरत ने चारपाई दरवाजे पे यानी बरामदे पे दरवाजे पे लगा दी। उसके बाद उसका शौहर लेट गया, बीवी बाजू में बैठ गई और शौहर जो है बीवी से पूछता है ये फलाक में फला की अम्मी ये बताओ ये जो आसमान पर जो तुम लंबा लंबा दायरा देख रहे हो ये क्या है। तो बीवी कहने लगी जी हुजूर ये आसमान में जो है ना ये आसमान की सड़कें हैं। अब इतना सुनना था, अब भैया उससे रहा न गया, उसने वही तो लट्ठी लिया और औरत पे बजाना जो शुरू किया कि पूछिए मत, और कहने लगा अब बेवकूफ औरत तुमको अकल नहीं है,
ये मुझे सड़क पे मेरी चारपाई तुमने लगा दी है। अबे फरिश्तों के घोड़े हाथी वगैरह अगर उस सड़क के ऊपर से गुजरेंगे, अगर फिसल कर मेरे ऊपर गिर गए तो मैं बचूंगा कि जाऊंगा? इसका मतलब तुम मुझे मारने के लिए प्लान किए हो। लो तुम इस तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं मेरे भाइयों। आपकी औरतें अगर गलती करे तो औरत को डांटे ना, औरत को गाली गलौज करे ना, औरत पे हाथ न उठाए। ये आपके साजो सामान की जो है जामिन होती है। आप सालों साल बाहर रहते हैं, आपके घर की रखवाली करती है, आपके बच्चे की परवरिश करती है, आपका सामान जोक जोक कर रखती है। आप जे टका उसको बेच के देते हैं वो अपनी ज़रूरियात में ही लगाती है, आपके बच्चों की पढ़ाई में लगाती है, आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर को जो है हिफाजत से रखती है। तो मेरे भाइयों, औरत से ज़्यादा खिदमतगुजार कोई नहीं हो सकता। हर दुनिया में हर कामयाब अगर इंसान ढूंढा जाए, हर कामयाब इंसान, सक्सेसफुल इंसान को अगर आप दुनिया में ढूंढना चाहते तो देख लीजिए उसके पीछे किसी न किसी औरत का हाथ है। अरे सबसे बड़े पूरी दुनिया के आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे हिम्मत किसके? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे जो है औरत का ही हाथ होता है। बर्बादी का भैया निशाना तो हमारे पास है ही। सिंपल सी बात है, ताजमहल है, आगरा में जाके देख ले। मुमताज के इश्क में हो गए ऐसे पागल कि ताजमहल तो ताज बन के रह गया, लेकिन फिर भी उसको, वही बात है ना। तो इसलिए औरत बहुत ज़्यादा समझदार होती है। अगर ना भी हो तो थोड़ा मैनेज करके, मेंटेनेंस करके आपको तो चलना पड़ेगा भाई। अरे भाई, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की बंदी है, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। अल्लाह के वास्ते उन पे हाथ न उठाएं, अल्लाह के वास्ते उनको गाली गलौज न करें। अगर वो कोई काम गलत करे तो उनको समझाएं, हिकमत से काम लें। आपकी औरत आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके घर की उठाती है। कि भैया अगर वो पैसा कमाने निकल जाए, आपसे 3 गुना 4 गुना पैसा कमा के आपको दे सकती है, लेकिन आप 24 घंटा एक बच्चे की परवरिश, एक छोटे बच्चे को दूध पिलाना तो दूर, एक बच्चे का सिर्फ गंदगी साफ करना, उसके गीले बिस्तर पर सोना और उसके पेशाब के बिस्तर पर खुद सोना और बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाना, क्या आपको क्या खेल कूद लगता है? खेल कूद का काम है ये? नहीं मेरे भाई, नहीं। ये वो चीज़ है, ये वो फन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ औरतों को दिया है। इसलिए औरतें जो है कभी होती हैं उस दिमाग की, उस माइंड की, तो उसको जो है इग्नोर करें, उससे गुरेज करें, उसकी बातों पे दिल पर ना ले। अल्लाह की बंदी समझकर छोड़ देकर अल्लाह आपको अपना बंदा समझ के माफ़ कर देगा। बहरहाल मैं ज़्यादा बयान नहीं करूँगा, लंबा चौड़ा आपका वक्त बहुत कीमती होता है। बहरहाल वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे फैलाएं, ताकि और भी हमारे साथी, हमारी माँ बहन, हमारे भाई, बुज़ुर्ग, चचा, मामा, फूफा वगैरह जितने भी हैं, उन तक हमारी ये बात पहुँच जानी चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और दुआ करें कि सबसे पहले मुझे और हम सबको और जितने लोग इस वीडियो को देखे हैं उन सब के माँ बाप को जो है सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, जिनके चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात को बुलंद अता फरमाए, और मुझे ख़ुसूसन मेरे वालिद मोहतरमा की जो है खिदमत गुजारी का सबब बनाए। बस यही दुआ करना है मेरे दोस्त। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो को क्या करना है या आपके हवाले, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।